इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। नमस्कार, मैं ऋषिल ढोबले और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया सच्चाई की खोज। मुंबई के सिनेमा जगत या यूं कहे कि बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर जुड़ी है उन तमाम फिल्म कलाकारों और टीवी जगत से जुड़े कलाकारों के एक बड़े संगठन से, जिसका नाम है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसे विशेष तौर पर सिंटा के नाम से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। मिल रही खबर के मुताबिक फिल्म और टीवी कलाकारों की संस्था सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में इन दिनों बड़ा अंदरूनी विवाद सामने आया है। संस्था की 21 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी में से 11 सदस्यों के इस्तीफे के बाद सिंटा की कार्यप्रणाली और नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इनमें 8 निर्वाचित एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने संस्था में पारदर्शिता की कमी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं होने का आरोप लगाया है। साथ ही मौजूद कमेटी को लेकर सवाल उठाते हुए नए चुनाव करने की मांग की गई है। इस पूरे विवाद के केंद्र में सिंटा की प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लो और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरे है। आरोप है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में एग्जीक्यूटिव कमेटी की पर्याप्त भागीदारी और मंजूरी नहीं ली गई और फैसले एक तरफा तरीके से आगे बढ़ाए गए। हालांकि पद्मिनी कोल्हापुरी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि कमेटी अभी भी सक्रिय है और काम संवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहीं सिंटा की जनरल सेक्रेटरी उपासना सिंह ने भी संस्था के मौजूद माहौल और फैसले लेने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नए चुनाव की मांग का समर्थन किया और मौजूद विवाद को लेकर फेडरेशन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। वो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आप उनसे पूछिए पहले कि मैं अपनी पोस्ट छोड़ रहा हूँ या कुछ भी। वो इतनी सारी वो भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एक्टर्स के लिए इतना भलाई का काम करते हैं। आप कैसे किसी को भी उनकी जगह दे सकते हो? तो इन्होंने उनको मेल भेज दिया, जबकि इन्होंने ये मुझे कहा था कि हम उनसे पूछेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली आप पूछिए। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पोस्ट, तो आप चेंज कर सकते हैं ना। तो इन्होंने उनको मेल भी भेज दिया। जब मेरे पास वो मेल आई तो मैं हैरान रह गई कि हेमंत पांडे जी की जगह पिंटल जी रहेंगे। तो ये किस तरह के डिसीजंस हैं? और ये एक बार नहीं हुआ, ये तो मैं आपको 2 इंसिडेंट्स ही बता रही हूँ, जो कि कमिश्नर साहब की बात नहीं मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे हैं, जो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि आप कोई इस तरह की मीटिंग नहीं कर सकते। वो ईसी मेंबर्स की बात भी उन्होंने कभी नहीं मानी। और बल्कि आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पे सिंटा में किसी भी जो भी किस मेंबर काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता। हम अपनी इच्छा से आए हैं उनकी सेवा करने के लिए, नीडी मेंबर्स के लिए। तो आप मतलब उसमें हम लोगों को इतना इंसल्ट किया जाता है। कुछ ही दिन पहले दीपक पराशर जी ने कहा एक लड़की को ये लोग शो कॉज नोटिस भेज रहे थे। तो इन्होंने कहा कि पहले आप एक लेटर भेजिए, उससे पहले पूछिए, उसको बुलाइए, और जो दूसरी पार्टी ने उसके लिए कोई भी एलिगेशन लगाया है उनको भी बुलाइए। तो वो आमने सामने बात करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद फिर शो कॉज भेजा जा सकता है। तो सीपी ठाकुर जी ने इनकी इतनी इंसल्ट की उस मीटिंग में कि ये इनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दीपक पराशर जी को कभी भी ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा आज तक। लेकिन उसके बाद ये बाहर निकले क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव हो गए। उन्होंने इतना गंदा को, आप बैठ जाइए, आप चुप रहिए, आप ये, और मतलब इनकी साइड लेने की बजाय हमारी प्रेसिडेंट साहिबा सीपी ठाकुर की साइड ले रही हैं, पूनम ढिल्लन जी, और बोल रहे हैं दीपक जी आप चुप रहिए, दीपक जी आप चुप रहिए। मैंने उनको बोला कि आप सीपी ठाकुर जी को क्यों चुप नहीं करवा रहे मैम? ये एक आदमी के साथ नहीं हुआ है, ये हमारे ईसी मेंबर्स सबके साथ हुआ है। साहिला चड्डा, उनके साथ आप चुप रहिए, आप क्यों ऐसे बात कर रही हैं? तो साहिला चड्डा जी के बारे में भी इतना ज्यादा, जब भी ये कोई बात करना शुरू करती हैं, आप चुप रहिए, आपका हो गया, आप बस बंद कर दीजिए, आप और बात करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बोलती हैं। ये तरीका है अपने इसी मेंबर्स के साथ बात करने का।
तो हम सब इतने परेशान हो गए, ऊपर से जिसको देखो शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं। बता दें कि इस्तीफे देने वाले सदस्यों में हेमंत पांडे, मुकेश ऋषि, साहिला चड्डा, हेतल परमार, पुनीत इस्सर, विंदु दारा सिंह, विकास वर्मा और दीपक पाराशर जैसे जाने माने कलाकारों के नाम शामिल हैं। अब देखना होगा कि सिंटा का ये अंदरूनी विवाद किस तरह सुलझता है और क्या संस्था में नए चुनाव कराए जाते हैं। बहरहाल फिल्म कलाकारों से जुड़ी इस बड़ी संस्था सिंटा पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इसकी आगे की जो भी अपडेट होगी उसे हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। आवाज़ इंडिया मुंबई में फिलहाल के फिल्म कलाकारों से जुड़ी इस बड़ी खबर को लेकर फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आप सभी से फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।